मैहर में पत्रकारों पर जानलेवा हमला, क्या सच दिखाना बन गया गुनाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद वसुंधरा समाचार। सत्य लिखना, सच दिखाना कभी पत्रकारिता का धर्म कहा जाता था, लेकिन अब लगता है यही सच बोलना सजा बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश के मैहर में वरिष्ठ पत्रकार मधु गुप्ता और उनकी बेटी मुस्कान गुप्ता पर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें बचाने पहुंचे पत्रकार कमल सिंह परिहार के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि यह कोई हमला सामान्य झगड़ा नहीं था, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश थी, क्योंकि मधु गुप्ता और उनकी बेटी बीते कई महीनों से मैहर क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार, अवैध कारोबार और प्रशासनिक लापरवाही पर खुलासे कर रही थी। और अब जब सच्चाई सामने आई तो कुछ प्रभावशाली लोगों को इशारे पर इनकी कलम को खामोश करने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, हमले के बाद जब पीड़ित पत्रकार पुलिस थाने पहुंचे तो वहां एफआईआर दर्ज करने के बजाय दबाव बनाया गया। थाने के कुछ कर्मचारियों ने कहा, मामला सुलझा लो, बढ़ाओ मत। जब पत्रकार को ही न्याय न मिले तो फिर आम जनता की आवाज़ कौन सुनेगा। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन सवाल यही, क्या अब भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर सच बोलने वालों को एक बार फिर दबा दिया जाएगा। पत्रकार पर हमला किसी इंसान पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। मैहर से कमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम कमल सिंह परिहार है। मैं वार्ड नंबर 6 कोतवाली के पीछे का निवासी हूँ। मेरे पिताजी मैहर एडीजे कोर्ट में बाबू थे। मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ, अनादि टीवी चैनल मैहर शहर मैहर जिले से, और विराट वसुंधरा न्यूज़ चैनल और बिंद वसुंधरा सोशल मीडिया के भी चैनल देखता हूँ। और मेरे साथ काम करती हैं मधु गुप्ता और मुस्कान गुप्ता, जो वार्ड नंबर 6 हमारे मोहल्ले की ही दोनों लड़कियां हैं, माँ बेटी हैं। साथ में ही हम काम करते हैं और निर्भीकता निडर होकर सभी खबरें चलाते हैं, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे अवैध कार्यों की हो, चाहे किसी भी प्रकार के मामले की। दरअसल मामला यह है कि 17/10/2025 परसों की बात है। मैंने फेसबुक में मैंने 17 तारीख को रात में एक पोस्ट किया। मुझे लगातार सूचना मिल रही थी, कई वर्षों से हालांकि चल रहा है, लेकिन कभी किसी पत्रकार ने इस खबर को नहीं प्रकाशित किया। मैंने उस खबर को दिखाया कि लगातार वार्ड नंबर 6 में बरा के पेड़ के पास कई वर्षों से लगातार जुआ चल रहा है और जुए का अवैध कारोबार चलता है। मैहर थाने की मिली भगत से लोगों का कहना है, सूत्रों से खबर है कि सबका महीना बंधा हुआ है, इसलिए कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मैहर थाने का यह हाल है कि मुलजिम को फरियादी बनाया जाता है, फरियादी को मुलजिम बनाया जाता है। पत्रकार खबर को प्रकाशित करते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाई करते हैं, उल्टा हमारे ऊपर ही दबाव डालते हैं। लगातार ये कई वर्षों से मैं हमेशा खबर चलाता आया हूँ। पूर्व में भी मैंने झोला छाप डॉक्टर की खबर चलाया था, जिसका आरोप मुझ पर उल्टा लगा दिया गया और घूसखोरी हुई मैहर थाने में, जिसका एक ऑडियो वीडियो सारे सबूत हमारे पास हैं। और ऐसे ही कई अन्य खबरें चलाया। परसों की बात है, 17 तारीख की बात है, हमने एक पोस्ट किया जिसके तहत जो जुआड़ी हैं, जो जुआ खिलाने वाले लोग हैं, उन्होंने बरा के पेड़ के नीचे ही मुस्कान गुप्ता मधु गुप्ता का घर है, उनके घर के सामने जाकर गाली गलौज करते हैं। आए दिन वहाँ पे आवारागिरी होती है, अवैध प्रकार से काम किए जाते हैं और दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद बहन बेटियों को लड़कियों को गाली देते हैं इनके घर के सामने। क्योंकि खबर को प्रकाशित किया हमने और हम निर्भीकता से हमने खबर चलाई है हमेशा। और इसका हश्र क्या होता है कि 18 तारीख कल रात को शाम को पहले धमकी दे के गए और फिर उसके बाद मधु गुप्ता के घर के सामने तोड़ फोड़ किए, मारपीट किए, गाली गलौज किया, अभद्रता किए। उसके बाद जब मैं बीच बचाव करने गया मुस्कान के फ़ोन करने पर, मधु गुप्ता के फ़ोन करने पर, तो मेरे साथ 8-10 लोग लपट के मारने का, पीटने का और जान से मारने की धमकी देते हुए प्रयास किए और धमका रहे थे कि अगर खबर चलाओगे तो हम जान से मार देंगे। जिसमें ये आरोप, जो मुलजिम है, जो आरोपी है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, इसका नाम जितेंद्र शर्मा है।
इसके पिता का नाम उमाकांत शर्मा है। और एक लड़का है सूरज चौरसिया, लल्लू चौरसिया और फिर सूरज चौरसिया। एक मुसलमान लड़का है तूफैल खान, उसके पिता का नाम डॉक्टर समी है। और एक है सोनू गुप्ता, पिता का नाम संतोष गुप्ता। और एक लड़का है छोटू गुप्ता, उसके पिता का नाम है अशोक गुप्ता। एक लड़का है साथ में छोटू गुप्ता, उसके पिता का नाम है संतोष गुप्ता। निवासी यह वार्ड नंबर 6 के हैं। यह सभी अपराधी जुए का खुलेआम अवैध कारोबार करते हैं। पूरे मोहल्ले में चारों तरफ फील्डिंग लगा के रखते हैं और गरीबों को चंद पैसे का लालच देकर डरा धमकाकर चप्पे चप्पे में चारों तरफ दिशाओं में लड़के बैठाए रहते हैं कि पुलिस ना आने पाए और पुलिस कार्रवाई न कर पाए। हालांकि यह फील्डिंग लगाते हैं अपने बचाव के लिए, लेकिन मैहर थाने की मिली भगत से ही सब कुछ होता है। क्योंकि मैहर थाने में हर एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी को ये बात पता है कि कई वर्षों से यह सब अवैध कारोबार चल रहा है। और पूर्व में हमारे मैहर में जब बीडी पांडे टीआई हुआ करते थे, टीआई साहब, तो उन्होंने इनको दबिश देकर वहाँ पे पकड़ा था। और ऐसे कई बार पुलिस के द्वारा भी प्रयास करके इनको धरपकड़ की गई, लेकिन इनका अवैध कारोबार और इनका आपराधिक प्रकरण कभी नहीं बंद होता है। और यह हम पत्रकार जब खबर चलाए कल 18 और 17 को जब हमने इस चीज़ का प्रकाशन किया, तो ये हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लगातार मुझे, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को खतरा है इनसे। इसका नाम जिनका है, तो इनसे हमारे परिवार को, मुस्कान मधु गुप्ता को खतरा है। और अगर कोई भी वारदात होती है, कोई भी घटना होती है, इसका संपूर्ण जिम्मेदारी ये सभी होंगे। और मैहर थाना के भ्रष्ट कर्मचारियों की सब मिली भगत से हो रहा है। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। क्या देश के चौथे स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, अगर पत्रकारिता खुल के करना, निर्भीकता से निडर होकर अगर खबर चलाना अपराध है, तो मैं हमेशा यह करूँगा और हमेशा खबरें चलाऊँगा। लेकिन मैहर थाने का यह नियम है कि मैहर थाने में फरियादी की सुनवाई नहीं होती है, मुलजिम की सुनवाई होती है। और यह लगातार कई वर्षों से चल रहा है। और आज के बाद कोई भी घटना अगर होती है, तो इसका संपूर्ण जिम्मेदारी ये सभी लड़के होंगे और मैहर थाने में भ्रष्ट बैठे हुए पुलिस कर्मचारी होंगे। ये मैं अभी थाने से जस्ट आई हूँ। ये छोटू गुप्ता, अमित गुप्ता, ये मन्नू जी घर के बाहर मेरे गाली गलौज दे रहे हैं और बोल रहे हैं, विधायक जी बोले हैं सीधे उड़ा देना, बाकी मैं निपट लूँगा। ये 12:30 बज रही, 1 बज रही हैं, रात को 1 बज रही हैं। विधायक जी का नाम ले रहे हैं। विधायक जी बोले हैं सीधे उड़ा देना। हाँ हाँ, जी। ये मेरी वीडियो बना रहा है, उठपटांग शब्द भी बोल रहा है। अभी 1 बजे रात को ये मेरे घर, इसका घर बल्कि पीपल के नीचे है और ये मेरे घर के बाहर घूम रहा है। हाँ हाँ, देखो मेरा कोई वो नहीं है, मेरे नाम लेके गाली दी, एक मिनट, नाम लेके गाली दी, बोल बे आप बोले तो नहीं बोले, नाम लेके गाली दी। आप ऐसे कैसे मार के चले जाओगे किसी को? आपको उनसे क्या लेना देना? क्यों नहीं है हमसे लेना देना? क्यों नहीं है लेना देना? सबके सामने मतलब मिला है, क्या टूट गया? क्या तुम्हारे कौन है? कोई भी आप, मतलब कोई भी कर जाओ आप, उनको क्यों? आप हमारे हो, कुछ भी है, वो भी हमारे हैं। हमारा वो भी है ना, हमारा तो फिर आपका अगर हम होता तो आप ऐसे बोल के नहीं जाते, सामने बात करते, सामने बात करते आप। इधर आओ, इधर आओ। अगर आप तुमको नाम लेके गाली दिया हो तो बताओ। हम लोग नहीं भाईजान,
माधव चौधरी का सब शरीफ है मैं। कौन था वो? तुम्हारा नाम लेके किसी को गाली दी बताओ। ये बोल रहे थे यहाँ पे खड़े थे, ऊपर पोत रही थी। क्या बोल रहे बात थे? तो हो तो कमल सिंह परिहार आप भी तो बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे आपने पता है, आप नहीं बोल रहे थे। चाहे जो भी बुलवाना है आप बुलवाइए, आप जिसको भी बुलवाना है बुलवाइए। लड़की की बात है, तुम अभी 20 लड़की बुलवा दे। ये सब मत पता मेरे को। मैं हमसे किसी से मतलब नहीं है, लड़के से नाम से किसी से। आप मेरा क्यों बोली क्या है? मैं तुम्हारा नाम लेके बच्चा है जिसकी औकात हो तो दिखा वीडियो मेरी। आप मेरे को ये चीज बोली हो, क्या बोला? मेरी बात सुनो। महतारी ने दूध पिलाया हो। किसी का नाम लेके तो गाली दी है। तुम्हारा नाम ली? हाँ, मोहल्ला वाले बताए फोन करके मेरे कौन को। बताया? बताओ बताओ ना। अरे रुको, लगा फोन। आप ये चीज बोली हो। ये हमारी कुर्सी वगैरह सब तोड़ डालेंगे।